जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का विगत महीने जो निधन हो गया था, उसके बाद केंद्र में एक राज्यसभा की जो सीट थी क्योंकि वो खाली हो गई थी और मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान मंत्री थे। बहरहाल जिस तरीके का सियासत 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रहा, एनडीए से अलग होकर लोजपा ने चुनाव लड़ा, उसके बाद अब जब उस रिक्त राज्यसभा सीट को भरना है, उस पर उपचुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट के लिए जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। बहरहाल इसको लेकर सियासत भी तेज थी क्योंकि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे चुनाव में प्रचार किया, उस दौरान बात करें अगर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, तो उन्होंने मोदी को अपने दिल में बताया था और कहा था कि जिस तरीके का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आगामी चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार होगी। बहरहाल अब जब सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो आप सुने। जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। आपने सुना, साफ तौर पर चिराग पासवान का कहना है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, ऐसे में वो उनका अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं कि वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं। बहरहाल लंबे समय से ये कयास लग रहा था कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। बहरहाल फर्स्ट बिहार झारखंड से ही बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक राज्यसभा सीट के लिए उनके पिता का अपमान किया था, उसके बाद अब जब उनके पिता नहीं हैं तो उनके पिता ने नीतीश कुमार को ये सीट लौटा दी है। अब जब एनडीए का हिस्सा नहीं है चिराग पासवान, उसके बाद जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हो रहा है तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और अब भारतीय जनता पार्टी को पूरा हक है, वो स्वतंत्र हैं कि वो किसे इस सीट के लिए उम्मीदवार बनाते हैं। बहरहाल जो तमाम खबरें हैं आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलेगी। आप फर्स्ट बिहार झारखंड पर बने रहे। धन्यवाद।